माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। कईयों को तो ऐसे मंत्र करते करते ही माता के घुंघरों की आवाज़ की हिलने की, घुंघरों की जैसे हिलती है ना जो आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आने शुरू हो जाती है। ग्रहों को सबको अगर सारे ग्रह ठीक करने हैं आपने, अब मेरे से बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कई बार लोगों को बोला है कि आप ना ये स्तोत्र का जाप करना शुरू कर दो। कि कितनी देर तक करना है, कितना टाइम तक करना है। अरे ना आपको पैसे जा रहे हैं, ना आपका कोई चीज़, कोई ज़बरदस्ती चीज़ को करवा रहा है आपसे, ना आपको कोई इसे दुख दर्द पीड़ा हो रही है कोई स्तोत्र पढ़ने से। आप करते रहो इसको। आपने लाइफ में असली सक्सेस पाना है ना। अपने कलयुग ने, जो कली है उसने आपकी दिमाग को ख़राब कर रखा है इस चीज़ में ही कि आप भगवान के साथ जुड़ ही ना पाओ, क्योंकि उसको पता है कि भगवान के साथ जुड़ेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, दुख दर्द पीड़ा वाली चीज़ें हैं, इनसे वो दूर हो जाएगा वो। और बहुत से लोग हो जाए, जो क्लाइंट आया मेरे पास, कहता मेरे को इतना नुकसान हो गया, नुकसान ज़्यादा नहीं था, 10-20-50 हज़ार का रोजगार से नुकसान था उसका। मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर आप भगवान के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई आपके साथ टेस्ट होगा ज़रूर। होगा कैसा कि आपके पास होगा, वो भी ठीक होगा, और आपका जो मेन प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, ये नहीं कि दोबारा आएंगी। जय माता दी। मेरा नाम है लक्ष्य। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपकी कुंडली को, आपके ग्रहों को 10 महाविद्या से जोड़ता है। बारी बारी हम बात करेंगे इन सबकी। सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि 10 महाविद्या माता के ही 10 रूप हैं। माता ही एक है, अलग अलग रूपों में आई हैं। ठीक है। जैसे आप एक जोत जलाते हो ना, जोत से कैंडल जला लेते हो, कैंडल से आप दिया जला लो, दिए से आप और चीज़ें जला सकते हो, बड़ी आग लगा सकते हो, छोटी आग लगा सकते हो। ठीक है तो वो ज्योत ही है ना, है तो वो फायर ही है ना। वैसे ही एनर्जी एक ही है, रूप अलग अलग हैं। वैसे अगर हम बात करें सबसे पहले माता काली की, जिसको हम शनि से डिनोट करते हैं, शनि ग्रह से, तो माता काली का मेन क्या है, हम कहते हैं काली मतलब काल। एक तो महाकाल है, उनका ही स्वरूप, उनकी ही शक्ति है महाकाली। हम इनसे इंस्पायर होते हैं। ये माता बहुत ही सौम्य भी है, बहुत ही उग्र भी हैं। जो वाम काली कहते हैं हम, वाम काली, ठीक है, वो बहुत ही उग्र रूप है माता का। और दक्षिण काली माता का सौम्य रूप है। माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। कईयों को तो ऐसे हैं, कई मेरे दोस्त जो जिन्होंने मेरे साथ दीक्षा ली है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है माता के बारे में, 10 महाविद्या के बारे में, उनको कईयों का एक्सपीरियंस तो ये भी है कि उनको मंत्र करते करते ही माता के घुंघरों की आवाज़ की हिलने की, घुंघरों की जैसे हिलती है ना जो आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मेन कहने का मोटिव ये है कि अगर आपका मन साफ है, आप प्योर साफ दिल के हो, तो आपको माता बहुत जल्दी अपना लेती हैं, अपना बना लेती हैं। तो आपको करना क्या होता है, मेन तो सबसे पहले मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ कि अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग उपाय करें। माता के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास रखें, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखें, फिर अपने उपाय करना शुरू करेंगे। ऐसे आप उपाय करेंगे तो फिर बहुत जल्दी आपको सही रास्ता मिलेगा, सही तरीका मिलेगा, जिससे आप तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ग्रहों की, ग्रहों को सबको अगर सारे ग्रह ठीक करने हैं आपने, आप अपने इष्ट देव को पकड़ लो। इष्ट देव मतलब आपका मन शिव मंदिर में जाके आप शिव जी के आके बैठने का करता है, या आपका माता के आके बैठना करता है, विष्णु भगवान जी के आके बैठने करता है, कृष्ण जी के आके बैठने करता है। उनसे जुड़े, सिर्फ ग्रहों की तरफ मत पड़े रहें कि मैं ये ग्रह ठीक करूं, शनि मंदिर जाऊं, ये ग्रह ठीक करना है, मैं तो गाय को डालूं। मतलब मन में आपकी यही है कि मैं ग्रह ही ठीक करना है, सेवा का भाव आ ही नहीं रहा आपके अंदर। आपको मैंने बोला शुक्र को ठीक करना है, शुक्रवार को गौ माता के पास जाओ, दही के साथ रोटी खिलाओ, आपके मन में सेवा का नहीं आएगा, आपके मन में यही आएगा मेरा शुक्र ग्रह ठीक हो रहा है। ठीक है, तो आपने शुक्र ग्रह को ही ठीक नहीं करना, मन में सेवा का भाव भी लेके आओ कि क्या पता भगवान मेरे को ये उपायों के थ्रू माता के साथ या गौ माता की सेवा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आप यही सोचते रहोगे कि मैं अपने ग्रह ही ठीक करने हैं, कि मेरे से बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कई बार लोगों को बोला है कि आप ना ये स्तोत्र का जाप करना शुरू कर दो। जैसे आपको मैंने कनंदरा स्तोत्र का और श्री सूक्तम का पाठ बोला मैंने, ठीक है, मैंने बोला कि अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने बोला कि आप ना ये स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। उनका पहला क्वेश्चन मतलब क्या आता है, वो कहते हैं कि कितनी देर तक करना है।
कितना टाइम तक करना है? अरे ना आपको पैसे जा रहे हैं, ना आपका कोई चीज़, कोई ज़बरदस्ती चीज़ को करवा रहा है आपसे, ना आपको कोई इसे दुख दर्द पीड़ा हो रही है कोई उस स्तोत्र पढ़ने से। आप करते रहो इसको। क्यों आप ये पूछ रहे हो कि मैं कितनी देर तक करूँ, कितने दिन तक करूँ? ठीक है, आप करते रहो। 5 या 10 मिनट का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता है आपको ये स्तोत्र पढ़ने में, और आपको याद हो जाए फिर तो 5 मिनट भी नहीं लगते आपको। आप आगे बैठे, स्तोत्र पढ़ा, माता को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम किया, उठ गए। ये होता है ऐसे। पर आपने अगर ये सोच लिया मन में कि यार मैं कितने दिन तक करूँ, ये मैं ग्रह ठीक करूँगा कि नहीं करूँगा, आपके मन में सेवा का भाव नहीं आ रहा है, ना आपके मन में श्रद्धा आ रही है अपने इष्ट के प्रति। आपने लाइफ में असली सक्सेस पाना है ना, अपने इष्ट से जुड़ा है, इष्ट से। इष्ट से अपने जुड़ेंगे फिर ही आपको असली सक्सेस मिलेगा। इष्ट से, वो भी मन से। अपने का आपको समर्पण करो भगवान की तरफ कि भगवान जी आपने ही ये काम करना है, फिर जाके मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। उनके ऊपर छोड़ो कि आपकी कृपा से होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है कि आपकी मर्जी नहीं होगी शायद इसमें। आप लग जाते हो कि नहीं, मैंने फ़ॉरेन में अगर जाना है, फ़ॉरेन में ही जाना है, मेरी किस्मत ख़राब, मेरी ज़िंदगी ख़राब, मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़, मैं बाहर नहीं जा पा रहा। क्या पता भगवान ने आपकी कुंडली में लिखा हो कि आप यहीं पे तरक्की करोगे, यहीं पे आपका पैसा अच्छा कमाओगे आप। ठीक है, आप लगे हो बाहर जाने में, बाहर जाके आप करते हो, फिर कोई लेबर में जाते हो, कोई कहीं पे जाते हो, फिर वहाँ पे दुख होता है आपको। मेरे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो पहले उपाय करवाते हैं कि बाहर जाने के लिए, बाहर जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे को उपाय दो जी, मेरे को काम मिल जाए, फिर मेरे को उपाय दो मेरी सेविंग हो जाए, फिर मेरे को उपाय दो कि मैं फीस निकाल सकूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं सेहत ठीक करो मेरी, ये चीज़ वो चीज़। ठीक है, मतलब आप कर तो सकते हो उपाय से, और वो टेम्परेरी होता है। परमानेंट करने के लिए आपको अपने इष्ट की हेल्प लेनी ही पड़ती है, इष्ट देवता के साथ जुड़ना ही पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आपका मन शिव जी में लग रहा है तो शिव जी की तरफ जाओ। अगर आपका मन लग रहा है माता के तरफ, माता काली की तरफ, माता दुर्गा की तरफ, सभी माता एक ही है, सभी भगवान एक ही हैं। ठीक है, अगर आपको उनकी तरफ मन लग रहा है तो आप उनकी तरफ जाओ। अगर आपका मन कर रहा है विष्णु भगवान जी को, कृष्ण जी की तरफ, उनकी तरफ जाओ। आप क्यों नहीं जा रहे? कलयुग ने, जो कली है उसने आपकी दिमाग को खराब कर रखा है इस चीज़ में ही कि आप भगवान के साथ जुड़ ही ना पाओ, क्योंकि उसको पता है कि भगवान के साथ जुड़ेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, दुख दर्द पीड़ा वाली चीज़ें हैं, इनसे वो दूर हो जाएगा वो। और बहुत से लोग हो जाते हैं जो आपने आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि जो बहुत अमीर लोग हैं ये डाउनफॉल भी आते हैं, आउटफॉल भी आते हैं। ये चीज़ नहीं सुनी होगी, आप ही जा रहे हैं, आप ही जा रहे हैं, आप ही जा रहे हैं। हर एक का डाउनफॉल आता है, हर एक के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भगवान को छोड़ें ना। एक और क्लाइंट की बात बताता हूँ मैं आपको। वो क्लाइंट आया मेरे पास, कहता मेरे को इतना नुकसान हो गया। नुकसान ज़्यादा नहीं था, 10-20-50 हज़ार का ज़्यादा नुकसान था उसका। मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो। ठीक है, और जिनके करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं वो नहीं भगवान के ऊपर से श्रद्धा छोड़ते हैं। आपके पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है ना, कितनी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी जो बताते हैं कि जो राजा थे, राजा भी होने के बाद उनको डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद उसके बाद उन्होंने दोबारा से राइज किया। भगवान का एक तरह से हर तरह से टेस्ट होता है। अगर आप भगवान के साथ जुड़ रहे हैं ना तो कोई ना कोई आपके साथ टेस्ट होगा ज़रूर। होगा कैसा कि आपके पास, आपके ऊपर श्रद्धा का टेस्ट ही होता है कि आपकी श्रद्धा है भगवान के ऊपर कि नहीं है। ठीक है, आप कंसिस्टेंट हैं अपने आप श्रद्धा को लेके कि नहीं है। ये एक तरह से भगवान की नेचर ही है, समझ लो कि वो हर एक टेस्ट लेते हैं। ये मेरा अकेले का नहीं है एक्सपीरियंस। और जो आप समझ लो कि जैसे मीरा थी, ठीक है, कालिदास थे, हर एक तरह थे, हर एक तरह से सूरदास थे। ठीक है, वो अंधे थे, उसके बाद भी भगवान की तरफ कितनी श्रद्धा। मीरा ने इतने कष्ट सहे, ठीक है, हर एक ने कितने कितने कष्ट सहे, उसके बाद भी वो भगवान की तरफ श्रद्धा उनकी बड़ी है, कम नहीं हुई। ठीक है, और जो इनके दोस्त थे, उनके दोस्त थे सुदामा, पता ना आपको सुदामा के बारे में, कितने कष्ट सहे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं मांगा भगवान से, भगवान ने खुद उनको दे दिया। अगर आप भी श्रद्धा से भगवान के पास जाएं, आप मांग भी लें तो वो दे देंगे। बस श्रद्धा से उनके साथ जुड़ें, उनकी तरफ अट्रैक्शन सा आए आपका, जब कि मेरा आपका मन कर रहा है कि इनके पास बैठूं, इनकी स्तुति करूं, इनकी बारे में कथा सुनूं, तो समझ लेना कि उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया है। वो भी चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें। ठीक है, तो आप हमेशा कुंडली की तरफ ही मत लगे रहना। कुंडली बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसका कभी अंत नहीं है। ठीक है, जब परीक्षित का जन्म भी हुआ था ना, तो तभी ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये कैसे इसकी लाइफ रहेगी, क्या चीज़ रहेगी, और तक्षक नाग के काटने से इसकी डेथ हो जाएगी।
इतना वास्ट है ज्योतिष। तो इतना वास्ट ज्योतिष आजकल किसी को नहीं आता। ग्रह होते हैं कि खराब अच्छे पता लग जाते हैं, किसका कैसा टाइम चल रहा है, क्या ग्रह खराब है, किससे प्रॉब्लम आ रही है, ये सब पता लग जाता है। पर अगर आप उस चीज़ को पकड़ लो जिन्होंने इस सभी चीज़ों को बनाया है, भगवान ने इन सभी चीज़ों की रचना की है, ठीक है, उनको आप पकड़ोगे, उनके शरण में जाओगे तो ये ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भगवान की स्तुति करो, भगवान के साथ जुड़ो। उनके साथ जब आपका लिंक बन जाएगा, जब आप उनकी साथ अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, जब उनके साथ बैठने का, उनके साथ बात करने का, आप मन में उनके बारे में सोचने लग जाओगे, तब समझ लेना कि आपकी जो टेंशनें हैं, जो चीज़ें हैं, वो ठीक होने लगेंगी। बस यही कहूँगा, माता के साथ, शिव जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ, कृष्ण जी के साथ, जिसके साथ आपका मन मिलता है उनके साथ जुड़े, और ये ज्योतिष की चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, वास्तु भी आपका ठीक होगा, और सभी चीज़ें आप कहीं ना कहीं से आपको लिंक बन जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला उपाय मैं खुद ही कर रहा था, मैं जिससे मेरा ग्रह ठीक हो रहा है। यदि ये वाली चीज़ मैंने मूव करनी थी वास्तु में, तो मेरे को पता नहीं था, खुद से ही मूव कर दी, खुद से मन में आया कि ये मूव कर दूँ, और वास्तु मेरा ठीक हो गया। ये कलर आपने कलर किए हुए थे, कलर आपने ठीक करवा लिए, ये खुद से आपकी अंदर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। या तो आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो आपको सही गाइड कर देगा, यार ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। मतलब आप अगर भगवान से जुड़ेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें अच्छे से ठीक हो जाएंगी, और आपको पता नहीं लगेगा कि कब क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। होती है मेहनत भी, मेहनत के बिना फल नहीं मिलता, ये मैं मानता हूँ कि मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर माता की कृपा, भगवान की कृपा, शिव जी की कृपा, इनकी कृपा नहीं होगी ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, मेहनत करते रहोगे। एक रिक्शे वाला भी, ऑटो वाला भी बहुत मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक करता है। एक दिहाड़ी वाला भी बहुत काम करता है, एक घर में जो हेल्पर होते हैं वो भी बहुत काम करता है, ठीक है, और उसको उसकी मेहनत का कितना मिलता है आपको भी पता है। और एक जिसने कोई सिस्टम बना लिया है पैसे कमाने का, ठीक है, कोई घर बैठे बैठे ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं, कहीं कुछ करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, घर में बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, पैसे तो वो ही कमा रहे हैं। तो उतने जिनकी मेहनत कर रहे हैं कि धूप में रिक्शा चला रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, नहीं ना, इसलिए बैठे काम कर रहे हैं। किस्मत भी होती है, पर यह है कि किस्मत कैसे बनेगी ये आपके ऊपर है। आप मेहनत भी करो, ये नहीं मैं कह रहा कि मेहनत मत करो, मेहनत भी करो, भगवान के ऊपर भरोसा भी रखो, अपनी कुंडली के उपाय भी साथ साथ में चीज़ें करते रहो। पर ये है कि ये नहीं करो कि सिर्फ मैंने उपाय करने हैं, 43 दिन कर लिया उपाय बस खत्म, ठीक है, मैंने कोई स्तोत्र बोला वो 43 दिन कर लिया बस हो गया, खत्म हो गया जी। भगवान के साथ जुड़े रहो, उनकी चाहे आरती करो, चाहे उनका नाम जप करते रहो 24 घंटे, ठीक है, उनके साथ जुड़े रहो, कोई ना कोई चीज़ करके उनके साथ उनका स्मरण करते रहो, राम 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 करते रहो, दुर्गा 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 करते रहो, शिव शिव करते रहो, ठीक है। तो फिर ही आपकी चीज़ें बेटर होना शुरू होंगी। नहीं तो आप उपाय करोगे, आपको फ़र्क पड़ेगा, कुछ देर बाद 1 2 साल 3 साल आपके अच्छे गए, फिर कोई नई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि मेरी शादी नहीं हो रही, शादी के उपाय दिए, शादी हो गई, ठीक है, थोड़ी देर बाद बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के उपाय दिए, बच्चे होना शुरू हो गए, फिर आपके बच्चे, ये चीज़ हो रही है, ये बिगड़ रहा है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ये चीज़, मतलब प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी। आप भगवान से जुड़े, सभी चीज़ें अच्छी होंगी, माता की कृपा से, शिव जी की कृपा से, विष्णु भगवान जी की कृपा से सब ठीक होगा। उनसे जुड़ो, कुंडली के उपाय जो मैं वीडियोज़ में बताता हूँ वो भी करो, वास्तु के जो उपाय बताता हूँ वो भी करो। पैसे नहीं आ रहे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, नॉर्थ ठीक करो, साउथ ईस्ट ठीक करो, जो मैंने जैसी चीज़ें बताई वैसे करो आप, वो भी ठीक होगा। और आपका जो मेन प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, ये नहीं कि दोबारा आएंगी। बस ये है कि भगवान से जुड़े रहो आप, ठीक है। जय माता दी, मिलते हैं अगली वीडियो में।